तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से संबद्धता प्राप्त करने के लिए या फिर एफिलिएशन का रजिस्ट्रेशन करने के बाद संबद्धता प्रमाण पत्र या फिर एफिलिएशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे डाउनलोड किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। यानी संबद्धता लेटर डाउनलोड करके आपको दिखाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में शिक्षा विभाग से किसी भी स्कूल को मान्यता मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से हमें संबद्धता प्राप्त करनी होती है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो। और संबद्धता प्राप्त करने के लिए हमें आजकल ऑनलाइन इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद यदि आपके दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो बोर्ड के द्वारा आपका संबद्धता लेटर है वो जारी कर दिया जाता है। अब ये संबद्धता लेटर ऑनलाइन कैसे डाउनलोड किया जाता है, इसके बारे में आगे मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस अपने पीसी के स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले दो छोटी छोटी खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। साथियों, आपको यहां पे मैं बताना चाहूंगा, देखिए पहले क्या हुआ करता था कि बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग आवेदन करने होते थे, अलग अलग प्रपत्र भरने पड़ते थे। जैसे प्रपत्र क है या फिर प्रपत्र ग, अस्थायी संबद्धता के लिए या फिर स्थायी संबद्धता के लिए। लेकिन आजकल इस प्रोसेस को बंद कर दिया है। आजकल अलग अलग प्रपत्र आपको भरने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक बार ही इसके लिए आपको आवेदन करना होता है। तो एक साथ ही आपको अस्थायी या फिर स्थायी संबद्धता बोर्ड के द्वारा मिल जाती है। चाहे आपको पहली बार कक्षा 10वीं की मान्यता मिला हो या फिर आपकी स्कूल कर्मोन्नत हुई या फिर या मान लीजिएगा कक्षा 12वीं के अंदर है आपकी स्कूल है वो कर्मोन्नत हुई, तो हर के लिए आपको यहां पे देखिए संबद्धता के लिए आवेदन करना पड़ता है। तो चलिए अब आपको पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आगे की प्रोसेस आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको आरबीएससी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे आना होगा। और यहां पर आने के बाद देखिए सबसे ऊपर आपको लिंक या ऑप्शन दिखाई देगा स्कूल एफिलिएशन पोर्टल्स। आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर देखिए आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एफिलिएशन पोर्टल 1 और 2। अब यदि आपने एफिलिएशन पोर्टल पे संबद्धता के लिए 21 सितंबर 2020 से पहले आवेदन किया था तो आपको ऊपर वाले लिंक से लॉगिन करना और सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। यदि आपने 20 सितंबर 2020 के बाद संबद्धता के लिए आवेदन किया है तो आपको नीचे वाले लिंक से लॉगिन करना और अपना सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करना है। तो मैं नीचे वाले लिंक की मदद से सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की प्रोसेस आपको बता रहा हूं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगा। अब यहां पे सबसे पहले तो आपको अपने स्कूल की आईडी और पासवर्ड वो लगाना है। अब देखिए ये जो आईडी है वो एक स्पेशल है, क्योंकि जब आप पहली बार इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रहे थे संबद्धता के लिए तो उस समय आपको इस प्रकार की आईडी भी मिली थी और पासवर्ड है वो भी मिला था। अब कुछ साथी कह सकते हैं कि हमारे पास तो ये आईडी नहीं है, हम तो आईडी है वो भूल चुके हैं। तो भैया एक बार तो आपने देखिए संबद्धता के लिए आवेदन फॉर्म भरा था, उसका प्रिंट आउट आपने जरूर लिया होगा। आप अपने स्कूल के रिकॉर्ड में देखिएगा, ये आईडी है उसके ऊपर मिल जाएगी। देखिए सबसे लास्ट वाली आईडी होती है और पहले के देखिए 3 जो लेटर होते हैं PRI, ये सबके लिए होते हैं। बस यहाँ पे जो डिजिट वाले हैं वो अलग अलग स्कूल के लिए बदल जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। अब कुछ साथी कह सकते हैं कि हम तो पासवर्ड ही भूल गए, तो भैया देखिए इसमें पासवर्ड फॉरगॉट करने या रिकवर करने की कोई भी फैसिलिटी है बोर्ड के द्वारा नहीं दी गई है। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार आप अपना पुराना रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, शायद उसमें आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो जिस समय आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो उस समय आपने अपने स्कूल की पर्सनल मेल आईडी जरूर डाली होगी, तो उस मेल आईडी पे भी उस समय एक मेल आया करता था। लेकिन बीच में इन्होंने मेल की सुविधा वो हटा दी, लेकिन वो आप एक बार वो चेक कर लीजिएगा। फिर भी सारे प्रयास आपने कर लिए, पासवर्ड आपको नहीं मिल रहे हैं, तो भैया ये आईडी भेज के बोर्ड से आपको संपर्क करना है, वहीं से आपके पासवर्ड है आपको है वो दिए जाएंगे। मेरे पास पहले से एक आईडी और पासवर्ड है, मैं डायरेक्ट यहां पे लॉगिन पे क्लिक करता हूं। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो इस तरह से आप अपनी आईडी के अंदर है लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में आपको कई ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। अब सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है यू हैव ऑलरेडी फिल प्रपत्र। इसका मतलब है कि इस आईडी के द्वारा आपने जैसा भी प्रपत्र है, चाहे वो प्रपत्र क हो या फिर ग हो, आप भर चुके हो। आजकल तो ये अलग अलग सिस्टम नहीं है, एक ही सिस्टम कर दिया है। मान्यता मिलने के तुरंत बाद एक बार ही आपको आवेदन करना पड़ता है, बार बार करने की आपको आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो ये तभी आएगा जब आप यहाँ पे इसको भर चुके हो, अन्यथा यहाँ पे देखिए आपको क्लिक करने का अवसर वो दिया जाता है। मैं फिलहाल देखिए क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम ये प्रपत्र वो भर चुके और इसको लॉक कर चुके।
अब भरा हुआ आवेदन पत्र यदि आपको डाउनलोड करना है तो नीचे देखिए यहां पे आपको लिंक है वो मिल जाएगा, प्रिंट प्रपत्र, ठीक है ना। इस लिंक पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से भरा हुआ आवेदन पत्र है वो आपको देखने को वो मिल जाएगा। यहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं वापस होम पेज पे क्लिक करता हूं। अब क्लिक करने के बाद देखिए नीचे तीसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, प्रिंट टीचर डिटेल्स। देखिए जिस समय आपने आवेदन किया था तो उस समय आपने टीचर की डिटेल भी भरी थी, वो डाउनलोड करना चाहते हो तो यहां से आप कर सकते हो। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है प्रिंट एफिलिएशन लेटर। यहां से आपको अपनी संबंधता का लेटर वो डाउनलोड करना है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यह लिंक आपको तभी दिखाई देगा जब बोर्ड के द्वारा आपके संबंधता या फिर एफिलिएशन लेटर वो जारी कर देता है, अन्यथा यहां पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। केवल ऊपर वाले ये जो 3 ऑप्शन है या लिंक है या नाम है आपको यही दिखाई देंगे। नीचे वाला तभी दिखाई देगा जब बोर्ड के द्वारा आपको संबंधता मिल जाती है। अब दोस्तों यहां पे देखिए आपने आवेदन कर दिया, बहुत पहले कर दिया एफिलिएशन के लिए, लेकिन अभी तक भी आपकी संबंधता का लेटर जारी नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको बोर्ड से संपर्क करना चाहिए। हो सकता है कि आपके दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई कमी हो, इस वजह से आपका मामला वो अटका पड़ा हो, तो ये तो बोर्ड के द्वारा ही आपको बताया जा सकता है। हालांकि देखिए इस पोर्टल में कई खामियां हैं, मेरे द्वारा बोर्ड को अवगत करवाया गया है और इस पोर्टल को रीडिजाइन है वो भी किया जा रहा है। इसके अंदर आपको कई सुविधाएं वो देखने को मिलेगी। हालांकि वो जानकारी मैं पहले लीक नहीं करूंगा, जब इसमें अपडेट आएगा तब आपको यहां पे जानकारी दूंगा। मेरे द्वारा भी इसमें कई सलाह वो दी गई है। अगर वैसा हो जाता है तो ये पोर्टल बहुत ही अच्छा है, हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखिए शिकायत के लिए किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है। क्या स्टेटस चल रहा है, इस स्टेटस की कोई जानकारी इस पोर्टल पे प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जैसे अपडेट हो जाएगा तो इस प्रकार की जानकारी है आपको मिल जाएगी। अब यदि आपके केस के अंदर ये एफिलिएशन लेटर का लिंक आ रखा है, इस पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से आपका जो संबंधता का जो लेटर है वो आपको है वो देखने को मिल जाएगा। देखिए मेरे केस में कक्षा 10वीं का संबंधता का लेटर है, आपके केस में शायद कक्षा 12वीं का भी हो सकता है या अदर भी हो सकता है, जैसा हो आपका। तो यहाँ पे आपके स्कूल का नाम दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए आपके बोर्ड कोड है वो दिखाई देंगे। यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हो स्थायी संबंधता के लिए तो यहाँ पे बोर्ड कोड भी आपको दिखाई देंगे। स्थायी संबंधता के लिए आवेदन किया है तो देखिए बोर्ड कोड तो आपको पहले ही बोर्ड के द्वारा आवंटित हो गए। और यहाँ पे देखिए आपके सब्जेक्ट के नाम आपको दिखाई देंगे कि किन किन सब्जेक्ट की संबंधता बोर्ड के द्वारा आपको यहाँ पे दिया गया है। मीडियम आपकी कौन सी है यहाँ पे देखिए अलग अलग कक्षा वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बस इसको आपको यहाँ पे प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट आप प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से तो हम संबंधता का सर्टिफिकेट ऑनलाइन आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब संबंधता को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम के जरिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।